नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालिया। समय बदलते वक्त नहीं लगता और ना ही समय कभी एक सा होता है। कभी आप सुख देखते हैं तो कभी आप दुख देखते हैं, लेकिन समझदारी तो इसमें है कि आप हर एक वक्त को इम्पोर्टेंस दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मुझे क्या हुआ और मैं इस तरीके की बात क्यों कर रही हूँ और ऐसी गहराई वाली बात क्यों कर रही हूँ। तो दरअसल हम सबको समझना होगा। हम सबसे पहले बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हाल में जो हमने जो तमाम चीजें और मामला देखा था, दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा एक रात के अंदर किस तरीके से किस्मत बदली बाबा कांता प्रसाद की, और इनकी किस्मत बदलने के पीछे एक शख्स का हाथ रहा, वो यूट्यूबर गौरव वासन। लेकिन वही बाबा का ढाबा जिनकी किस्मत चमकी थी रातों रात, जिनके ढाबे के बाहर लंबी कतारें लोगों की लगी, जिन्होंने कुछ समय बाद ही रेस्टोरेंट खरीद लिया, बना लिया और वो मालिक बन गए रेस्टोरेंट के, आज वो बाबा फिर से अपने ढाबे पर वापस लौट आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या वजह रही कि बाबा को वापस अपने ढाबे पर लौटना पड़ा। दरअसल ये समझिए कि बाबा रेस्टोरेंट नहीं चला पाए। बाबा का कहना यह है, जो उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, उसके मुताबिक बाबा का कहना यह कि भाई मेरा खर्च ज्यादा होता था, आमदनी बहुत कम थी, लोगों की सैलरी देना और जो एक्सपेंस है वो ज्यादा, इसीलिए रेस्टोरेंट चल नहीं पाया। लेकिन ये देखिए, समझने वाली बात यह है कि आखिर वो बाबा जिनकी किस्मत चमकाने में उस शख्स का हाथ रहा, जो यूट्यूबर गौरव वासन, उस पर किस तरीके से आरोप बाबा ने धोखाधड़ी का लगाया था। जब बाबा बहुत परेशान थे, कोरोना का समय ही वो चल रहा था, उस समय गौरव वासन अचानक से उनके ढाबे पर पहुंचते हैं और अपने यूट्यूब के जरिए बाबा को सुर्खियों में ला देते हैं, वो भी रातों रात। और इतने ज्यादा चर्चा में बाबा आ जाते हैं कि नेता से लेकर अभिनेता तक सब ट्वीट करते हैं कि बाबा को सहयोग करें, बाबा को मदद की जरूरत है। और उसकी लगातार हमने उसके बाद देखा कि लंबी कतारें, बड़ी बड़ी गाड़ियां बाबा के ढाबे के बाहर खड़ी होने लगी और बाबा रातों रात उनकी किस्मत बदली। बाबा को इतना सहयोग मिला, उन्हें लोगों से इतनी मदद मिली कि जो जानकारी कहती है, बाबा को 40 लाख रुपए से ज्यादा पैसे मिले। और देखिए, 40 लाख रुपए मिलते ही उन्होंने अपना ढाबा छोड़ा और रेस्टोरेंट उन्होंने खरीद लिया। वहां तमाम अपनी जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो उन्होंने कर दी। अब उसके कुछ दिन बाद ही हम देखते हैं कि गौरव वासन, जिसने इतनी हेल्प की बाबा की किस्मत को चमकाने में, उसी पर बाबा आरोप लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, मुझे जितने पैसे मिले वो गौरव ने मुझसे ले लिए या फिर मुझे सच नहीं बताया गया। इस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए थे गौरव वासन पर। गौरव मीडिया के सामने भी आए, उन्होंने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। लेकिन आज वही बाबा फिर से अपने ढाबे पर वापस लौट आए हैं और बाबा के सुर फिर से बदले हैं। देखिए, वक्त, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, या समय बदलते वक्त नहीं लगता, और ये समय एक जैसा कभी नहीं रहता। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आपके अंदर दूसरों को इज्जत देने की जो यहाँ पर क्वालिटी है वो होनी चाहिए, आप दूसरों के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या किया, जैसे ही बाबा को सुर्खियां मिली, बाबा जैसे ही किस्मत बाबा की बदली, उसके बाद बाबा ने आरोप सीधे तौर पर उसी शख्स पर लगा दिया जिसने बाबा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। और आज जब बाबा फिर से अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं, तो बाबा की बोली भी बदल गई है और बाबा ये कह रहे हैं कि शायद मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, क्योंकि गौरव वासन ने कुछ गलत नहीं किया, उस यूट्यूबर ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो मेरी मदद की, उसने तो मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अगर आज मेरे दिल में गौरव के लिए कुछ गलत नहीं है, और अगर कल को वो मेरे पास मिलता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से बात करूंगा। ये तमाम शब्द उन्हीं बाबा के हैं जिन बाबा ने आरोप लगाया। अब आप ये समझिए कि ये कहानी और ये पूरा मामला हमारी आंखों के सामने और हर रोज सुर्खियों में रहा, और ये समझने के लिए बहुत
काफ़ी हो जाता है कि हमें अपने जीवन से बहुत सीख मिलती है। दूसरों के जीवन को देखकर, दूसरों के मामले को देखकर हमें बहुत सीख मिलती है कि हमें कैसे संभल कर फूक कर कदम उठाने की ज़रूरत है जिंदगी में। क्योंकि बाबा का ये पूरा मामला हम सबको एक सीख देता है कि आप लोगों की इज्जत करना सीखिए, खास तौर पर उस शख्स की जिसने आपको इतनी पहचान दिलाई, उस शख्स की जिसने आपकी इतनी मदद की। क्योंकि ये देखिए, बाबा की आधी से ज़्यादा जिंदगी जो है वो तकलीफ़ों में बीती, और जब उन्हें आराम से अपने घर में अपने बाकी बची जिंदगी को जीना चाहिए था, उस समय पर वो ढाबा खोलकर अपने जीवन यापन करने के लिए वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन भगवान हर जगह है, भगवान हर किसी की मेहनत को रंग जरूर लाता है, और यही हुआ बाबा के साथ भी। बाबा की किस्मत चमकाने के लिए गौरव वासन आते हैं, और गौरव वासन पर ही आरोप लगाते हैं बाबा। और जब वही बाबा फिर से सब कुछ उनका खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो गया, तो फिर से उसी ढाबे पर लौट आए हैं बाबा। और अब गौरव वासन के लिए ही सुर बाबा के बदले बदले से हैं। तो ये कहानी, ये पूरा मामला आपको क्या सीख देता है? कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप इस पूरे मामले से क्या सीखते हैं और आपका रिएक्शन क्या है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।